वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना है कि शहदा के खून से लिखे बाब को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि 16 दिसंबर 2014 का दिन मुल्की तारीख में स्याह यौम के तौर पर याद रखा जाएगा और शहदा के खून से लिखे जाने वाले इस बाब को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सानिया APS की बरसी के मौके पर अपने खुसूसी पैगाम में उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर 2014 का दिन मुल्की तारीख में स्याह यौम के तौर पर याद रखा जाएगा। बर्बरियत और सफाकियत के अलंबरदारों की जानिब से आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। हुसूल तालीम के लिए जाने वाले मासूम जब वापस लौटे तो इनमें से बहुत सारों ने शहादत की कबा ओढ़ रखी थी। तलबा की एक बड़ी तादाद जख्मों से चूर और उनके जहनों में बुज़दिल दुश्मन की सफाकियत के नकूश सब थे। आज इन मासूमों का खून रंग ले आया है और आज पाकिस्तानी अक़वाम आलम में वो वाहिद कौम है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती है। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 3 साल बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर 2014 को आज ही के दिन पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया, जिसमें मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया और 100 से ज़्यादा तलबा को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। शहदा के वालिदैन आज भी सदमे से निढाल हैं। जिन वालिदैन के बच्चे बच गए वो भी इस हवलनाक दिन को फरामोश नहीं कर सके। दहशतगर्दों ने स्कूल पर हमला करके इल्म की शम्मा बुझाना चाही, लेकिन कौम के हौसले पस्त न हुए। दहशतगर्दों ने मुस्तकबिल के मुअम्मारों को निशाना बनाकर मुल्क और सिक्योरिटी इदारों का हौसला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मुल्क भर में जारी तालीमी सरगर्मियाँ मुल्क दुश्मनों को पैगाम दे रही हैं कि कौम के अज़्म में कोई तब्दीली नहीं आई, शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। इसराइली फौजियों की फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी जाँ बहक, 150 जख्मी हो गए। इसराइली फौजियों ने मकबूजा बैतुल मक़दस को अमरीका की जानिब से इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरीन पर फायरिंग करके 4 फ़लस्तीनियों को जाँ बहक जबकि 160 को जख्मी कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रवां बरस 6 दिसंबर को यकतरफा फैसला करते हुए मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया था, जिसके बाद दुनिया भर में ट्रंप के इस फैसले पर कड़ी तनकीद की गई, जबकि आलमी रहनुमाओं की जानिब से इन पर जोर दिया गया कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे। रूस के दूसरे बड़े शहर में दाइश का सेल बेनकाब। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने इंकशाफ किया है कि इसने मुल्क के दूसरे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में दहशतगर्द तंजीम का एक सेल बेनकाब कर लिया है, जहां शहर में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की मंसूबाबंदी की जा रही थी। FSB के एलामिये में कहा गया कि FSB ने दाइश के हमदर्दों की सरगर्मियों का खोज लगाया है और उन्हें रोक दिया है, जिन्होंने 16 दिसंबर को हमलों की मंसूबाबंदी की थी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे का कहना है कि बरतानिया मार्च 2019 में यूरोपीय यूनियन छोड़ देगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक 29 मार्च 2019 को बरतानिया पूरी तरह यूरोपीय यूनियन को खैरबाद कह देगा। अपने बयान में थेरेसा मे का ये भी कहना था कि इनखला के बाद यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के मुमकिन ताल्लुकात पर जल्द बातचीत शुरू की जाएगी। उनके मुताबिक बहुत सारे मामलात हल तलब हैं और वो नहीं चाहती कि लोगों के कारोबार और जिंदगियों को मुज़ाकराती अमल से मुतासिर किया जाए। कनाडा में अरबपति जोड़े की मशकूक हलाकत। कनाडा में पुलिस का कहना है कि टोरंटो में मिलने वाले एक अरबपति जोड़े की हलाकत के अहवाल मशकूक हैं। जुम्मे के रोज बेरी शर्मीन और इनकी बीवी की लाशें इनके घर के तहखाने से मिली थी। बेरी शर्मीन एपोटेक्स नामी दवासाज कंपनी के बानी और चेयरमैन थे, जो कि दुनिया भर में जेनेरिक अद्वियात फरोख्त करती है। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि मशरकी यरूशलेम को फ़लस्तीन का दारुल खिलाफा होना चाहिए। चीन ने सरकारी तौर पर ऐलान किया है कि वो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत बनाने की हिमायत करता है, जिसमें मशरकी यरूशलेम इसका दारुल खिलाफा होगा। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि यरूशलेम के मामले पर चीन इस्लामी ममालिक के जज्बात को समझता है। बरतानवी शहजादा हैरी और मेघन मार्कले की शादी की तारीख का ऐलान हो गया, जिसके मुताबिक शादी आइंदा बरस 19 मई को होगी। 32 साला प्रिंस हैरी और 36 साला अदाकारा मेघन मार्कले एक दूसरे के करीबी दोस्त थे और इनकी मंगनी की खबरें काफी अरसे से गर्दिश कर रही थीं। गुज़िश्ता माह दोनों की मंगनी की तस्दीक की गई थी और अब शाही खानदान की जानिब से ट्विटर पर दोनों की शादी की तारीख का बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है।
لبنان میں عام پارلیمانی انتخابات کے لیے اگلے برس 6 مئی کی تاریخ مقرر۔ لبنان کے وزیر داخلہ نہاد المشنوق نے کہا ہے کہ عام پارلیمانی انتخابات کے لیے اگلے برس 6 مئی کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں نہاد المشنوق کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 2018 میں الیکشن کے انعقاد کا باضابطہ حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ انتخابات گزشتہ کچھ عرصے سے مسلسل تاخیر کا شکار تھے۔ موجودہ پارلیمنٹ کو 2009 میں منتخب کیا گیا تھا، جس کے بعد لبنانی پارلیمنٹ نے اپنی مدت میں 3 مرتبہ توسیع کا فیصلہ بھی کیا۔ اظہر علی نے T10 میچز میں پلیئرز کی تعداد کم کرنے کی تجویز دے دی۔ اوپنر کا کہنا ہے کہ میں کوئی تنازع کھڑا نہیں کرنا چاہتا، لیکن میری رائے میں مختصر ترین فارمیٹ میں 11 پلیئرز زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ اظہر علی کا کہنا تھا کہ ہاکی لیگز میں 9A سائیڈ میچز کا تجربہ کامیاب رہا، تاہم T10 میں بھی ایسا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ شمالی علاقہ جات میں پہاڑوں پر برف باری کا بھی امکان ہے۔ Please subscribe to Humsup TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsup TV.